और में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इसका सबूत मरियम ने अपने व्लॉग में दिया कि अपनी ही मेहमान बन बैठी और अपने लिए पूरा व्लॉग में कुकिंग करती रही और देखने वालों को झांसा देती रही कि मेहमान आने वाले हैं, जो आयशा के भी बड़े फेवरेट हैं। इसे सठियाना कहेंगे या शौहर की जुदाई कहेंगे कि मरियम पे असर हो गया, लेकिन आयशा के मुंह से उसके खाने की कभी भी तारीफ सुनने को ना मिली। मरियम मिन्नतें ही करती रह गई कि कोई तारीफ करे। मुश्किल से अम्मा जान ने तारीफ की, लेकिन आयशा का मुंह बैक टू द रूटीन जो मरियम के व्लॉग में हमें पहले देखने को मिलता था, बना हुआ चेहरा वैसा ही अब देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं हसन भैया की। जनाब एक्सीडेंट हो गया और बैठे हुए हैं चाचू के घर फूफियों के साथ, व्लॉगिंग में मौजूद हंस हंस कर बता रहे हैं कि अब दूसरी शादी भी करनी है। खाना खाते वक्त इनकी टांग फोल्ड भी हो जाती है, लेकिन पूरा व्लॉग ऑडियंस को पाँव दिखाते रहे हैं। गोटा बांध के चाचू के गोडे के साथ लगकर इसलिए तो नहीं बैठे कि कोई हाल चाल पूछे, बातचीत शुरू हो। भर की उड़ाते हुए चाचा वबाले जान एजुकेशन मिनिस्टर के ही फ्रेंड बन बैठे हैं और लड़कियां छुड़वाने जा रहे हैं कॉलेज से। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और शदीद तरीन गर्मी की लहर को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब आप अपनी मर्जी से अगर पीना चाहें टी कॉफ़ी तो पी लें। वैसे जिनको ज़रूरत होती है, जो आदी होते हैं, वो तो छोड़ ही नहीं सकते चाय को। शदीद गर्मी का तोड़ भी वो चाय को ही समझते हैं। आप टी लवर हैं या नहीं, इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा मुझे और फीडबैक जरूर दीजिएगा रिव्यू कंप्लीट सुनने के बाद। सो डोंट स्किप द वीडियो। पसंद आए रिव्यू तो लाइक तो मस्ट है और सब्सक्राइब मैं आपको जितना मर्जी कह लूँ, आपने तो करना नहीं। वैसे अगर आपको थोड़ा सा एहसास होकर कर देना चाहिए तो कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका रीसेंट व्लॉग देखने को मिला और उसमें उसकी प्रीवियस रूटीन ही वापस आती हुई नजर आई है उसके व्लॉग्स में। जैसे वो पहले कुकिंग किया करती थी, अपनी वालदा को सामने बिठाया करती थी, आयशा किसी न किसी व्लॉग में ऐड हो जाती थी और कोई ना कोई PR या कोई सरप्राइज के नाम पे छोटी मोटी उनकी बोंगियां होती थी, वही अब हमें दोबारा देखने को मिल रही हैं। उकताहट ज़्यादा फेडअप होते हुए नज़र आ रहे हैं मरियम के देखने वाले, क्योंकि वो उसकी शादीशुदा ज़िंदगी से आगे फर्दर उसकी रूटीन, मेके में, ससुराल में, उसका आउटिंग्स, उसके ट्रिप देखना चाहते थे, लेकिन उनको वो सब कुछ देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा जो वो सवाल कर रहे हैं मरियम से, मरियम उनका जवाब देती हुई नहीं नज़र आ रही, अपने व्यूवर्स को ही रिस्पेक्ट देती हुई नहीं नज़र आ रही, इन द सेंस कि उनके कंसर्न को वो फुलफिल नहीं कर रही, उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही अपने जवाब देकर। अपने इस पूरे व्लॉग में बत्ती के पीछे लगाया कि मेहमान आ रहे हैं और कौन गेस्ट आ रहा है आप सोचिए, और बड़े ही फेवरेट है। आयशा भी कहने लगी जी मेरा सबसे फेवरेट है, और आयशा ये कहते हुए आयशा के मुंह से उसका चिट्टा झूठ साफ पकड़ा जा सकता है। इंट्रो में उसकी पिक्चर भी लगाई है, आप देख सकते हैं। कैसा गेस्ट है जिसके साथ ना तो आप हग करती हैं, ना उसे गले लगाती हैं, उसके किसेस करती हैं, जैसे आप दूसरे घर में आने वाले गेस्ट को बड़े अच्छे तरीके से मिलती हुई नजर आती हैं हमें। ने जो क़यामत ढाई वो तो एक तरफ कि उसने अपने आप को ही गेस्ट बना लिया, अपना चेहरा छुपाया और फिर दिखाया इंडियन ड्रामों की तरह। और मरियम को देख के साफ साफ ऐसा लगा कि गर्मी के साथ साथ शौहर की जुदाई शदीद तौर पे दिमाग पे असर कर गई है, दिल पर तो क्या ही असर करना। असर की बात कुछ भी हो सकती है। मरियम हम जब अपने व्लॉग्स में कुकिंग करती हैं वो बड़ा संभाल के रखती होती हैं, जो चीज़ उन्होंने पकाई हो माँ जी को टेस्ट करवाती होती हैं, सिर्फ बाकी बच्चों से और बाकी फैमिली मेम्बर्स को कम और बेश ही उनके साथ शेयर करती हुई नजर आती हैं। असल कहानी यही होती है कि उन्होंने वो खाना खाना होता है। लेकिन इस व्लॉग में मोमना भाभी गायब रही हैं, लेकिन आयशा और अम्मी जान को अपनी बिठाकर टेस्ट करवाया मरियम ने और बड़ी कोशिश की कि कोई तारीफ कर दे। खुद ही कहती रही बड़े सॉफ्ट बने हैं, बड़े ही अच्छे मसाले हैं इसमें, कम स्पाइसेस मैंने डाले हुए हैं। लेकिन बेचारे कबाबों को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। आयशा या आंटी के मुंह से कोई खास तारीफ नहीं सुनी सिवाय मरियम के, वो तो कर ही रही थी अपनी तारीफें। मरियम ने अपनी शादी से पहले वाली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, बैक टू द रूटीन हो गई, और उनके साथ साथ उनके व्लॉग में आयशा जिस तरह पहले नजर आया करती थी बिल्कुल वैसे ही अपने आदात और अपना चेहरा लिए बैठी हुई थी। देखने में ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती बिठाया गया आयशा को, और आंटी भी कोई खास पार्टिसिपेट करती हुई नहीं नजर आई। लेकिन अपने इस व्लॉग में मरियम यही पैगाम देती हुई नजर आई है कि जनाब सबसे पहले मैं हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरी कदर करो। अपना मेहमान खुद बनने का आइडिया मरियम का खुद का था या ये भी किसी डायरेक्टर की साजिश थी, ये तो मरियम ही बता सकती हैं या इसका तज्जिया कर सकती हैं और अपने व्लॉग्स को आइंदा आने वाली ट्रॉलिंग से बचा सकती हैं। इस व्लॉग में तो बड़ी ही ट्रॉलिंग हुई मरियम की। और जनाब मरियम के हस्बैंड हसन अहमद भाई के चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, अगर हो गया तो अफसोस, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी दे, उनको उनके काम पर वापस लगाए। लेकिन व्लॉग देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वाकई कहीं ठोकर लगी और कहीं खराश आ गई हल्की फुल्की, और उसको इन्होंने एक बड़ी सारी पट्टी बांध कर टांग पर बैठ गए और व्लॉग बना दिया ताकि अटेंशन सीख करें थोड़ी सी पब्लिक की भी और थोड़ी सी मरियम भी शायद चाल पूछे, दरियाफ्त करे कि क्या हुआ। इसके साथ साथ दूसरी शादी करने की बातें की जा रही हैं और बड़े ही ठट्ठे लगाए जा रहे हैं, हंस हंस के बताया जा रहा है कि मेरे यहाँ पर चोट लगी है, यहाँ पर चोट नहीं लगी, और तमाम लोग बड़े खुश हैं और ऐसे लग नहीं रहा वाकई कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और अपने रीसेंट व्लॉग में पहले ये टांग फैला कर बैठे रहे हैं कैमरा के सामने, पाँव कैमरा फेस कर रहा था और बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा था, और उसके बाद जब खाना खाने लगे हैं, कुछ बनाया इन्होंने, तो वो खाने के लिए ये टांगे समेट कर बैठ गए हैं।
यहाँ से होता कि पहले ही कैमरा को इस एंगल पे सेट किया जाता कि पाँव आपका ना फेस कर रहा होता, या फिर आप ना बैठ के दिखाते टांगे समेट कर खाना खाने के लिए, तो इसे शक पैदा हो गया कि पता नहीं चोट आई भी है या नहीं आई, ये सिर्फ स्टंट किया जा रहा है व्लॉगिंग के लिए। प्रैंक्स और स्क्रिप्टेड व्लॉग्स देख तो लिए, आप उसको कॉपी भी करना चाह रहे हैं, लेकिन चलें आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपका जर्नी ज़रा आगे जाएगा आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह स्क्रिप्टेड व्लॉग्स को लेकर चलना है। लंबी लंबी छोड़ी इन्होंने किस्से कहानियों के नाम पर, और स्पेशली खान चाचा ने जो सुनाई कि जनाब एजुकेशन मिनिस्टर उनका दोस्त निकला, ज़रा उस ज़माने का और उसका नाम ज़रूर बताइएगा कि कौन एजुकेशन मिनिस्टर था उस वक्त। तो खान चाचा का दोस्त था। 2025 में आप अपने हिस्टोरिकल कदीमी कहानियाँ सुनाकर अपने देखने वालों को क्या ही महसूस करेंगे। ज़रा वर्क अपनी चेयर्स और टेबल्स और बेड्स को छोड़कर ज़रा चलें फिरें, हरकत करें, ताकि आपके व्लॉग में भी ज़रा हरकत आए, एनर्जी आए, और हसन भाई की फेस और उनके कंटेंट के बगैर आप कोई कंटेंट लेकर आ सकें और अपना चैनल अपने नाम पर जो बनाया है उसको अपने बलबूते पर भी चला सकें। और जो बात की दूसरी शादी की हसन भाई की, ज़रूर करनी चाहिए मर्द को, तो अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाज़त दी हुई है, और आपने तो पहली भी नहीं की। ये भी बताइए आपने पहली अभी तक क्यों नहीं की। पहले आप अपने बाजे बजाएं, फिर आप हसन के दूसरे वाले बाजे बजा दीजिए। दूसरी बार बाजे बजाने से पहले पूरे पैकेज का ज़रूर बताइएगा, जिसके घर में भी जाएं रिश्ता लेकर के इस हसन के साथ ये पूरा पैकेज है ब्लड रिलेशंस का, फूफियों और चाचू के। माँ के नाम पर वो अलग नहीं रह सकता, माँ को नहीं छोड़ सकता, लेकिन व्लॉगिंग के लिए वो पूरा टाइम देगा अपने ददयाली ख़ानदान को। और मैं अपने देखने वालों से सवाल करूंगी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बाइक चलाते हुए और उसको खराशें वराशें आ जाती हैं जिसकी वजह से पट्टी बांधना पड़ जाती है, तो क्या वो अपने घर में बैठकर रेस्ट करता है, अपनी वालदा से अपनी तीमारदारी करवाता है, या वो अपना घर छोड़कर आकर चाचू या फूफियों के पास बैठकर व्लॉगिंग भी करता है, हंस हंस कर बताता है कि मेरे दिल पर भी खराशें हैं और मैं अब दूसरी शादी भी करना चाहता हूँ। व्लॉग के यहाँ पर कंटेंट में मुझे कुछ झोल नज़र आया, आपको नज़र आया? आपको ये बात वैलिड लगी? क्या ऐसे ही होता है जब हमारा एक्सीडेंट हो या हम बीमार हों, थोड़े हमारा कंफर्ट जोन हमारे अपने घर वाले, हमारा अपना घर होता है, या हम चल फिर कर आके अपने एक्सीडेंट वाली टांग लेकर दूसरे घर में आकर व्लॉगिंग भी करते हैं, हंसते खेलते भी हैं और फिर अपना मुद्दा भी बयान करते हैं कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। मरियम के बहन तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, उसकी जिस तरह की व्लॉगिंग है वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। शादी के बाद उम्मीद थी कि उसकी व्लॉगिंग में थोड़ी बेहतरी आ जाएगी, कंटेंट मिल जाएगा मरियम बीबी को अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन यहाँ पर इस ख्याल पर भी पानी फिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। मरियम के ससुराल में भी मरियम के कंटेंट के अलावा, हसन भाई के फेस के अलावा जो कंटेंट दिखाया जा रहा है प्रैंक्स के नाम पर या ये एक्सीडेंट के नाम पर, ये भी सिर्फ भंड के ही लग रहा है, उसके सिवा कोई नहीं, या फिर बेपर की उड़ाई जा रही है चाचू की अपने बारे में, अपने पुराने कदीमी किस्सों के तौर पे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी राय का ज़रूर इजहार किया कीजिए। रिव्यू कैसा लगा लाइक्स करके बताइएगा। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।